नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। प्यारे साथियों, आज का जो टॉपिक रहने वाला है ये राजस्थान की नदियों से संबंधित रहने वाला है। राजस्थान की नदी से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, आज की सीरीज में कंप्लीट ले लिए। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं रहेगा। चाहे आप पशु परिचय एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीएटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रीट एग्जाम की यानी कि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान की नदी से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके व्हाट्सअप ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाए। वहां पे इसकी पीडीएफ वगैरह मिलती रहती है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी? क्वेश्चंस आपके सामने हैं कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, लूणी है, माई है, चंबल है, घग्गर है। साथियों, राजस्थान की सबसे जो लंबी नदी है वो चंबल नदी है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा दूसरा राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल है कि नदी जिनका अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है। नदी जिनका अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है, जोई है, साबरमती है, सूकड़ी तथा खारी दोनों हैं, या फिर बनास है। साथियों, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बनास। ठीक है, जिनका अपवाह क्षेत्र सबसे जो सर्वाधिक है वो बनास का है। यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा आपका सही उत्तर। अगला साथी सवाल है कि राजस्थान में माही नदी निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाती है। तो इसमें से ऐसे कौन से दो जिले हैं जिनकी सीमा है वो माही नदी बनाती है। तो साथियों, यहाँ पे एक तो हो जाएगा डूंगरपुर और दूसरा हो जाएगा बांसवाड़ा। ठीक है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा की जो सीमा बनाने वाले नदी है वो साथियों आपकी माही नदी है। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये लिए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला साथियों की कौन सी नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के बीच में सीमा बनाती है। अब बताइए कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा, बस सेम ही क्वेश्चन आ गया, वो आपकी माही नदी हो जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन आ गया। अगला है कि राजस्थान की कौन सी नदी करक रेखा को दो बार पार करती है। साथियों, करक रेखा को दो बार पार करने वाली कौन सी नदी है? तो साथियों, वो माही नदी है जो कर्क रेखा को दो बार पार करती है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। अगला साथियों की किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है। साथियों, वागड़ व कांठल की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो साथियों, वागड़ व कांठल की गंगा यही यही आपकी माही नदी को कहते हैं। ठीक है, वागड़ है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा प्रदेश का क्षेत्र है इनको, और कांठल है वो प्रतापगढ़ का। इन जिलों से होकर माही नदी है वो निकलती है, यानी कि इन जिलों में माही नदी है वो गंगा का काम करती है, यानी कि पीने पानी के रूप में गंगा का काम करती है। इसीलिए इसको वागड़ व कांठल की गंगा भी कहते हैं। ऑप्शन भी हो जाएगा सही उत्तर। माही नदी का उद्गम साथियों बताना है। तो माही नदी का उद्गम है, ये राजस्थान से तो है नहीं। ठीक है, राजस्थान से माही नदी का उद्गम है वो बिल्कुल नहीं, ये आपको याद कर लेना। ठीक है, तो कहाँ से है? तो इनका संबंध है मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश से धार जिले से। ठीक है, धार जिले से माही नदी का उद्गम है, धार जिला, मध्य प्रदेश। डी आंसर करेक्ट है। लूनी नदी के जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? जो लूनी नदी में जो जल प्रदूषण होता है, कहाँ पे होता है साथियों? ये बालोतरा में होता है। कहाँ पे? बालोतरा जिला में होता है लूनी नदी का जो जल प्रदूषण। इसका जो मुख्य कारण होता है, यहाँ पे रंगाई और छपाई के उद्योग है। यहाँ पे रंगाई और छपाई की जो फैक्ट्रियाँ हैं, इन फैक्ट्रियों के कारण है वही लूनी नदी का जो जल है वो प्रदूषित यहाँ से हो जाता है। कहाँ पे? बालोतरा में। अगला साथी सवाल है कि राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है। राजस्थान की एकमात्र बारहमासी यानी कि 12 महीनों बहने वाली, 12 ही महीने बहने वाली नदी कौन सी है जो कभी भी रुकती नहीं है। ठीक है, कभी भी सूखती नहीं है। तो वो नदी आपकी चंबल नदी हो जाएगा, एकमात्र ऐसी नदी है। ठीक है, याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी सदावाहिनी है। सदावाहिनी मतलब हमेशा, वही नहीं मतलब बहने वाली, हमेशा बहने वाली नदी, तो वही हो गया आपकी चंबल नदी। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला साथी सवाल है कि कोटा किस नदी के किनारे स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो मेन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। जो कोटा हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, ये किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? तो ये आपकी कौन सी? चंबल हो गया। ठीक है, चंबल। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। चंबल नदी राजस्थान में किन जिलों की सीमा बनाती है? तो यहाँ पे पहले वहां पे कौन सा था? माही नदी, जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाती। चंबल नदी है, यहाँ पे ऑप्शंस में से देखकर बताना है कि किन जिलों की सीमा बनाती है। कोटा, कोटा 12 में, 12 की, 12 झालावाड़ की, कोटा सवाई माधोपुर की, या फिर सवाई माधोपुर टोंक की। तो साथियों, ये बनाता है कोटा और सवाई माधोपुर की सीमा बनाती है। ऑप्शंस की बात करें तो सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला साथियों है कि
चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर जो नीचे की ओर पास राजस्थान में कौन सा बांध बना है? चूलिया जलप्रपात के नीचे कौन सा राजस्थान का कौन सा बांध बना हुआ है? तो राणा प्रताप सागर बांध है। यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने ही है, ऑप्शंस ए, ठीक है। कहाँ पे बना हुआ साथियों? पूछ ले तो आपको चित्तौड़गढ़ करके आना है। कहाँ क्या करके आना है? चित्तौड़गढ़ करके आपको आना है। चूल जलप्रपात किस नदी के द्वारा बनाए गए हैं? चूल जलप्रपात हैं वो किस नदी के द्वारा? चंबल है, बनास है, साबरमती है या फिर घग्गर है? तो चूल जलप्रपात हैं च से चूलिया, च से ही चित्तौड़गढ़ और च से ही चंबल। कहाँ पे बना हुआ? ये चित्तौड़गढ़ जिले में, चित्तौड़गढ़ जिले में, ठीक है। और किस नदी पर? ये चंबल नदी पर, ठीक है। अगला सवाल है कि साबरमती नदी है, इनका उद्गम स्थल बताना है, बताइए साथियों। बताइए साथियों, साबरमती नदी है, इनका उद्गम स्थल है साथियों। ये उदयपुर से है, डूंगरपुर से है, बांसवाड़ा से है, चित्तौड़गढ़ से। साबरमती नदी है जो गुजरात में जाती है और इसका जो उद्गम स्थल है साथियों ये उदयपुर में है, ठीक है। कहाँ पे? उदयपुर जिले से है। ऑप्शन से यहाँ पे ए हो जाएगा सही उत्तर। अभ्यारण्य जिनसे होकर मानसी वाकल नदी गुजरती है, कौन सा अभ्यारण्य है जहाँ से मानसी वाकल नदी गुजरती है साथियों? तो यहाँ पे केलादेव अभ्यारण्य है, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य है, नारगढ़ अभ्यारण्य या फिर केसर बाग का अभ्यारण्य है। तो साथियों, जहाँ से मानसी वाकल नदी गुजरती है वो फुलवारी की नाल अभ्यारण्य उदयपुर में है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला साथी सवाल ये है कि राजस्थान की आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आंतरिक आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी की बात करें तो साथियों यहाँ पे घग्गर हो जाएगा। आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की घग्गर, जिसको सरस्वती नदी भी कहते हैं, सरस्वती नदी, ठीक है। ये उत्तर में जाती है। कहाँ पे? उत्तर में बहती है। कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा में प्रवेश करती है? बस यही जो हमने पहले, यही ऐसे ही तो तैयारी करनी है हमको। कैसे? देखिए, पहले पढ़ना है फिर उसका धड़ाधड़ आंसर देना है। तो जैसे हमने पहले ऊपर पढ़ा था, फिर आगे उत्तर दिशा में प्रवेश करती है, तो वो आपकी कौन सी हो गया? यहाँ पे घग्गर। और घग्गर को क्या कहते हैं? घग्गर को कहते हैं मरत नदी, मरत नदी, ठीक है। पहले ही बता दिया मैंने कौन सी नदी है मरत नदी के नाम से जानते हैं, तो बस हो गया घग्गर, ठीक है। कहाँ पे ये बहती है? ये हनुमानगढ़ में प्रवेश करती हैं। कहाँ पे? हनुमानगढ़ में, ठीक है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से जिला जहाँ पे तीन नदियों का संगम है, तीन नदियों का संगम साथियों यहाँ पे कौन से जिले से हैं? तो बांसवाड़ा से, उदयपुर से, सिरोही से, डूंगरपुर से। तो साथियों, जो बेणेश्वर है काफ़ी प्रसिद्ध स्थान है, जो डूंगरपुर में है, डूंगरपुर में है, ठीक है। बेणेश्वर काफ़ी प्रसिद्ध स्थान है, बेणेश्वर डूंगरपुर में है, जहाँ पे तीन नदियों का संगम है। कौन कौन सी? पूछ ले आपको कौन कौन सी तीन नदियां हैं साथियों? तो बेणेश्वर में है, वो तीन नदियों का संगम है। एक तो है सोम है, ठीक है, माई है और जाखम है, लेकिन बनास यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि बेणेश्वर तीन नदियों का संगम अवस्थित है, सो माई और जाखम है। और यहाँ पे क्या पूछा था? तो ये कहाँ पे हैं? तो ये हैं तीनों हैं डूंगरपुर में। कहाँ पे हैं? डूंगरपुर में, ठीक है। अगला सवाल है साथियों कि यहाँ पे आपको सम्मिलित नहीं है, कौन सा है? यहाँ पे नदियाँ दी हुई हैं, नदियाँ, और यहाँ पे आपस में उद्गम स्थल है, वो कौन सा आपस में सम्मिलित नहीं है? तो साथियों, बनास नदी का जो उद्गम है वो खमनोर की पहाड़ियों से बिल्कुल है। बाणगंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से है? बैराट की पहाड़ियों से है। कांतली नदी का जो साथियों उद्गम है खंडेला खंडेला से है, बिल्कुल है। लेकिन कांकनी नदी का उद्गम है वो तारागढ़ की पहाड़ियों से नहीं है। यहाँ पे कौन सा डी हो जाएगा आपका सही उत्तर? जो यहाँ पे क्या हो रहा है? गलत युग्म है। बाकी तीनों ऊपर वाले सही हैं, आपको याद कर लेने हैं। बेडस नदी का जो उद्गम स्थल है साथियों, ये गोगुंदा की पहाड़ियों से है। कहाँ है गोगुंदा की पहाड़ियों साथियों? ये उदयपुर में है। कहाँ पे है? उदयपुर में है। याद कर लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। साथियों, नागपाड़ कहाँ पे है? नागपाड़ साथियों अजमेर में है, सभी को पता होना ही चाहिए, ठीक है। नागपाड़ अजमेर में। खंडेला की पहाड़ियों साथियों कहाँ पे हैं? खंडेला की पहाड़ियों नीम का थाना और सीकर में है, ठीक है। बैराट की पहाड़ियों साथियों कहाँ पे हैं? बैराट की पहाड़ियों साथियों, बैराट की पहाड़ी जयपुर और कहाँ है? और कोटपुतली बहरोड में, कोटपुतली बहरोड में, ठीक है। अब ये ज़्यादा कहाँ होगी? ज़्यादा आगे आपको कोटपुतली बहरोड में देखने को मिलेगी, पहले जयपुर में थी। अगला साथियों, बीकानेर जिले से प्रवाहित होने वाली नदी का नाम। तो साथियों, सभी को पता होना चाहिए साथियों कि बीकानेर जिले में कोई भी नदी है वो प्रवेश नहीं होती है, कोई भी नदी नहीं बहती है। डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहते हैं? तो शायद हमने ये क्वेश्चन पहले पढ़ा होगा। वागड़ व कांठल की गंगा वो आपकी माही नदी हो जाएगा, ठीक है। माही नदी का उद्गम हमने पढ़ा धार मध्य प्रदेश में। कवास बाड़मेर में बाढ़ का पानी किस नदी से निकाला गया साथियों?
कवास बाड़मेर में स्थान है जहाँ से बाढ़ का पानी निकाला गया, तो किस नदी से निकाला गया? तो साथियों रोहिली है, लूणी है, कासी है, जवाई नदी है। तो साथियों जो कवास बाड़मेर अगर बात करें जो नदी बहती है तो वो आपकी लूणी नदी हो जाएगा। तो बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा सही उत्तर। अगला साथी सवाल है कि राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन सबसे अधिक किस नदी से होता है? बताइए। जल अपर्दन का मतलब क्या होता है कि जो भूमि का भाग होता है उनको जल के साथ बहाकर कहीं और ले जाना, इनको कहते हैं जल अपर्दन कहते हैं। तो ये कौन सी नदी अधिक करती है? तो साथियों ये चंबल नदी है, वो जल अपर्दन अधिक करती है। डी आंसर आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु नदी के नाम से भी जानी जाती है? साथियों कामधेनु नदी के नाम से जाना जाता है। तो कामधेनु नदी साबरमती, चंबल या बनास या फिर माही। तो साथियों कामधेनु की बात करें तो यहाँ पे चंबल हो जाएगा आपका सही उत्तर। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा सही उत्तर। अगला साथी सवाल है कि कौन सी नदी राजस्थान व मध्य प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? तो ये लगभग 250 किलोमीटर के आसपास चंबल नदी है, वो मध्य प्रदेश और राजस्थान की मध्य सीमा बनाती है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा कहते हैं? साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वन की आशा उपनाम है, किस नदी को कहते हैं वन की आशा? माही को, बनास को, सोम को या फिर मैंथा को? साथियों कैसे याद करना है? यहाँ पे हो रहा है बनास, कहते किसको? बनास को कहते हैं। बनास में पहले क्या आ गया? ब और न, तो क्या हो गया? वन हो गया। फिर इसमें जुड़ गया आस, क्या जुड़ गया? आस जुड़ गया, तो हो गया बनास, और आस से हो गया आशा, और वन से हो गया वन, तो वन की आशा बनास। ठीक है, अगला सवाल। राजस्थान भू क्षेत्र में पूर्ण रूप से बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? पूर्ण रूप से, यानी कि राजस्थान में इसका उद्गम होता है। ठीक है, राजस्थान में उद्गम होता है और राजस्थान में ही इनका विलीन होती है। राजस्थान में कहीं पे विलीन होती है, यानी कि राजस्थान में पूर्ण रूप से बहती है। तो वो आपकी कौन सी नदी हो जाएगा? वो आपकी बनास नदी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगर ऐसा पूछ लें कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी, तो चंबल हो जाएगा, और पूर्ण रूप से बहने वाली लंबी नदी तो बनास हो जाएगा। बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आज के सेशन में चल अगला सवाल है, कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा में? तो ये तो हो गया घग्गर है, मर्त नदी भी घग्गर है। ठीक है, तो आज के सेशन में नदियों से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास कैसी लगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। धन्यवाद।